हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आउटपुट यूनिट और डिवाइसेस की बाह्य युक्तियाँ। इसको हम एक वर्ड आता है, एक बार एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया था कि अदा और पर्दा किसकी युक्तियाँ हैं, किससे रिलेटेड हैं, इस तरीके से आया था। तो अदा आपका क्या होता है? अदा हमारी जो इनपुट डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं अदा, और जो आउटपुट डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं पर्दा। एकदम डिफरेंट वर्ड लिख कर आए थे, ये एकदम डिफरेंट वर्ड लिख कर आए थे। यानी इसका नाम देखो, इनपुट को अदा कहते हैं और आउटपुट को पर्दा कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने में, प्रोसेस करने में आवश्यक होती हैं, वो हमारी डिवाइस कैसी कहलाती हैं? वो कहलाती हैं हमारे आउटपुट डिवाइस, जिनके द्वारा जो वर्क कंप्यूटर पर किया जाता है, जो हमें हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त होता है। हार्ड कॉपी आपको प्राप्त होती है प्रिंटर के द्वारा, सॉफ्ट कॉपी आपको प्राप्त होगी मॉनिटर के द्वारा, और ध्वनि के रूप में यानी कि साउंड के रूप में प्राप्त होगा। साउंड के रूप में किससे प्राप्त होता है बताओ? स्पीकर। अगर हम अपने पीसी पर सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमने स्पीकर लगा दिया है, तो उसके द्वारा जो साउंड आ रही है वो बाहरी तो आती है स्पीकर से, या अंदर चली जाती है। तो जो साउंड बाहर आ रही है दैट इज आउटपुट। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम भाई वीडियो की, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है भाई? जो हमारा मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर, उसको ही हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो वर्क इनपुट दिया गया है कीबोर्ड या माउस के द्वारा, कोई तो जो स्क्रीन पर वर्ड दिखेंगे, लिखा हुआ कुछ भी दिखेगा, डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर्स वगैरह, तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। वीडियो का प्रयोग सॉफ्ट कॉपी को देखने के लिए किया जाता है। आजकल इस टाइम में जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, दो तकनीकें प्रयोग की जा रही हैं वीडियो के मामले में। एक आपकी है CRTT यानी कि कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। अब दूसरी क्या है? दूसरी आपकी है LCDT, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। इन दो तकनीकों के आजकल आप देखोगे कि जो मॉनिटर आ रहे हैं, इन तकनीकों के आ रहे हैं। पहले आप देखते थे जैसे टीवी आती थी बड़े आकार की, उस आकार में आते थे। आज के टाइम में देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन में मॉनिटर आ रहे हैं कि एक हाथ से उठा के आराम से दूसरी साइड में रख दो। और पहले के कितने आते थे? पहले के बहुत वजन होता था, टीवी के आकार के होते थे। आजकल तो जो टेलीविजन आ रहे हैं वो भी सब उसी वे में आ रहे हैं, LCD के रूप में, फ्लैट स्क्रीन होती है उनकी। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं किस तरीके के आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो इस तरीके के मॉनिटर होते हैं। ये हमारी ज़्यादा मोटाई नहीं होती है इसकी, ये समझो इतनी मोटाई होगी ज़्यादातर जो हमारी LCD स्क्रीन होती हैं। इस तरीके की स्क्रीनों के आजकल मॉनिटर आ रहे हैं बाजार में, इसी तरीके के बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्यों ज़्यादा प्रचलित हुए हैं? ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग करते हैं। पहले के जो मॉनिटर आते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे, खपत ज़्यादा होती थी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है स्पीकर। भाई स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब स्पीकर का प्रयोग हम किस किस काम में करते हैं? देखो, स्पीकर का मेन प्रयोग क्या है? स्पीकर का मेन प्रयोग है आपको साउंड अवेलेबल कराना, आपको ध्वनि उपलब्ध कराना, जो किसी कार्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की गई है। कि अगर कोई
प्रोग्राम है या कोई फंक्शन हो रहा है तो वहाँ सॉन्ग बजाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, कोई कीर्तन हो रहा है तो वहाँ भजन बज रहे हैं। साउंड किससे आ रही है? स्पीकर के द्वारा। स्पीकर का उद्देश्य यही है कि जो साउंड एक छोटी सी जगह की साउंड दूर दूर तक फैला देना, स्पीकर का उद्देश्य इस काम में आता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं शादी समारोह में या कथा कीर्तन वगैरह में कि स्पीकर लगे हुए हैं कि व्यक्ति कथा इस जगह पर कर रहा हो, स्पीकर उसका बहुत दूर पे जाके बोल रहा है, कम से कम ये मान लो 1 किलोमीटर की दूरी पर भी स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर तक हम उनको लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी जो बात है किसी कार्य उद्देश्य के लिए हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्य में हमारे स्पीकर का प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग है। केवल गाना सुनने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। स्पीकर की लगा दिया स्पीकर और गाना सुन लिया, सॉन्ग सुन रहे हैं। स्पीकर का प्रयोग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी किया जाता है। आपातकाल के समय भी स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं अनाउंस जो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं कि साउंड दूर दूर तक पहुंचे, कि लोग सचेत रहें, उसके लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। केवल सॉन्ग के लिए स्पीकर प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। स्पीकर क्या है? इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है ये कंप्यूटर की। ठीक है, अदर्स तरीके से भी हम स्पीकर का प्रयोग कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर के द्वारा ही स्पीकर का प्रयोग करें। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है, किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। अब आते हैं प्रिंटर के बारे में। अब भाई प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर क्या है? अब देखो प्रिंटर क्या है, आज हम बात करने जा रहे हैं। अब प्रिंटर के सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रिंटर। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर में? वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी वर्क हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, प्रयोग किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, अगर हमें उसकी आवश्यकता होती है सॉफ्ट कॉपी की, कि सॉफ्ट कॉपी तो हमें कंप्यूटर पे दिखी, मॉनिटर पे, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त हो? तो उसकी हार्ड कॉपी कंप्यूटर के में जो लगा प्रिंटर लगा हुआ है उस पे प्रोसेसिंग यानी कि उस पे निर्देश देकर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त किया जाता है। हार्ड कॉपी मतलब हो गई आपका एक पेपर का। अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें तो जो पेपर होगा आपका, अगर हम हार्ड, ये आपका जो प्रिंट निकल के आई, ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी हार्ड कॉपी। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। हाँ, प्रिंटर यहां पर कई प्रकार के होते हैं, उसका वर्गीकरण भी है। अब बात करते हैं कि प्रिंटर के वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन है इसका? हाँ भाई, इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, फिर आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? सबसे पहला टाइप्स आपका लाइन प्रिंटर। फिर दूसरा टाइप है आपका करेक्टर प्रिंटर। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट, अब इनके भी प्रकार हैं। लाइन प्रिंटर के भी 2 प्रकार होते हैं। इसका ड्रम प्रिंटर, और दूसरा प्रकार कौन सा होगा? चेन प्रिंटर। ठीक, अब करेक्टर प्रिंटर के कितने प्रकार हैं भाई? करेक्टर प्रिंटर के भी 2 प्रकार हैं। इसका पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा है आपका पहला हो गया डॉट मैट्रिक्स इसका, और दूसरा हो गया आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक, अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहला देखो भाई, ये 3 टाइप के होते हैं आपके। ये होता है आपका सबसे पहला टाइप है इसका थर्मल प्रिंटर।
ठीक। दूसरा टाइप है इसका, दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा इसका? दूसरा टाइप है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। ठीक। और तीसरा टाइप कौन सा है इसका? लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर। ठीक है। अब भाई अब समझो आप प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? मेनली आपने पढ़े होंगे प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार देखो आप, सबसे पहला होता है लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर कैसा होगा? जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, ये लाइन बाइज लाइन प्रिंट करेगा। तो जो ड्रम प्रिंटर है वो इसी का प्रकार है। और चेन प्रिंटर क्या है? इसी का प्रकार है। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? ड्रम प्रिंटर आपका इस तरीके से ड्रम के नुमा होता है, तो इस पर आपके जो लेटर होते हैं वो छपे हुए रहते हैं। ठीक है। जब प्रिंटिंग करता है तो ये लेटर आपके जो पेपर होता है उस पर प्रिंट हो जाते हैं। चैन प्रिंटर की बात करें तो चैन प्रिंटर इस टाइप का होता है, इसमें चैन लगी हुई होती है जिस पे आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं जो जिनसे प्रिंट किया जाएगा, यानी कि लेटर इस पर सब लगे हुए होते हैं चैन पर। जब हम प्रिंट करते हैं तो ये 1 बाई 1 बहुत ही स्पीड में आपका इससे प्रिंटिंग हो जाती है। अब करेक्टर प्रिंटर की बात करें, करेक्टर प्रिंटर मतलब हो गया आपका अक्षर प्रिंटर, यानी कि करेक्टर की। अब देखो सुनो, ये 2 प्रकार हैं इसके। पहला प्रकार है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा प्रकार है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आप देखते थे एक किर 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 करके आवाज़ आती थी ज़्यादातर कंप्यूटर। इस प्रिंटर का उपयोग कहाँ किया जाता था? इस प्रिंटर का उपयोग आपके बैंकों में किया जाता था। अब भी बैंकों में इसका प्रयोग है, देखेंगे कहीं कहीं। ये एक बड़ा फ्लैट टाइप का, फ्लैट साइज में एक बड़ा प्रिंटर होता था। जब हम इसके द्वारा प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह, बैंक इसके द्वारा स्टेटमेंट आदि निकालती थी तो ये आवाज़ इससे जो होती थी किर 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 की आवाज़ से चलता था। ठीक है। अब बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। अब देखो डेजी व्हील प्रिंटर यानी कि पहिए नुमा प्रिंटर होता है। ये किस तरीके का होता है? ये देखो, ये इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है। जब भी हम प्रिंट कमांड देते हैं यही है ना, ये क्या है? ये आपके ए बी, ये आपके लेटर हैं यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे क्या, ये लेटर हैं। जब हम प्रिंट कमांड देंगे तो जो हमारा प्रिंट करना होगा वो जिस लेटर की आवश्यकता होगी उस लेटर को ये प्रिंटर लेता जाएगा और कागज पे प्रिंट कर देगा। इसी वजह से इसका नाम करेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में आता है, क्योंकि लेटर बाय लेटर ये प्रिंट करता चला जाता है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। भाई सबसे पहला है आपका थर्मल प्रिंटर, यानी कि ऊष्मीय प्रिंटर। जैसा कि इसके नाम से समझ रहे हैं, थर्मल प्रिंटर का प्रयोग ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा यानी कि जो हीट होती है उसका प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग करने में। जो इसके पेपर होते हैं, जो हार्ड कॉपी के लिए पेपर होते हैं, शीट्स होती हैं, वो ऐसी शीट्स होती हैं जो ऊष्मीय क्षमता यानी कि थर्मल कैपेसिटी को सहन कर सकें। क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं, जो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होते हैं, हैमर होते हैं प्रिंट करने के लिए। इसमें हैमर की जगह पिन लगे हुए होते हैं। पिन आपके क्या होते हैं, गर्म होते हैं और वो कागज पर प्रिंट होते चले जाते हैं। अब ऐसे प्रिंटर की आवश्यकता क्यों हुई है? ऐसे प्रिंटर की आवश्यकता उन क्षेत्रों में है जहां पर बिल्कुल भी शोर अलाउ नहीं है, नो नॉइस, कि जहां पर शोर ना हो। अब ऐसी जगह कौन सी होती हैं भाई? ऐसे प्लेस होते हैं सबसे पहले आपका अस्पताल, हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल में ज्यादातर आपने देखा होगा वहां लिखा होता है कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। ठीक है। ऐसे और कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका, जैसे सेना का क्षेत्र हो गया, कोई भी आपका गुप्त विभाग हो गया, ठीक है, जैसे गुप्तचर ब्यूरो वगैरह,
कई जगह इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है जहां आवश्यकता होती है, लेकिन इसका जो कागज होता है ना, जो उसकी जो हम कह सकते हैं क्या सप्लाई, ठीक है, सप्लाई आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि इस तरीके का पेपर अलग तरीके से बनाया जाता है जो ऊष्मा को सहन कर सके, क्योंकि पिनें जो होती है वो गर्म हो जाती हैं, उसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। और ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है, नो साउंड, इसमें साउंड होती ही नहीं है। जैसा और प्रिंटर साउंड करते हैं, हूँ ऐसे करके प्रिंट करते हैं, इसमें कोई साउंड नहीं होती है। लेकिन इसका पेपर नहीं मिल पाता है जल्दी, तो इस कारण इसका प्रयोग क्या हो गया, सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया। इसका जो यूज है एक लिमिट में यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंकजेट की। इंकजेट आपका सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्यों फेमस हो रहा है? क्योंकि इसके द्वारा जो हम कलर प्रिंटिंग करते हैं, कलर प्रिंटिंग आपकी बहुत ही कम मूल्य में की जा सकती है। और एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन या कोई भी संस्था हमेशा ये चाहते कि आपका जो एक्सपेंस है वो कम रहे और इनकम ज़्यादा रहे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रिंट दिया जाता है, कलर प्रिंट दिया जाता है, उसकी जो कॉस्ट आती है बहुत ही कम आती है। अब नेक्स्ट आपका लेजर प्रिंटर, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है आज के समय में। लेजर प्रिंटर हर क्षेत्र में, हर जगह, हर संस्था में जहाँ भी देखेंगे लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जा रहा है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर प्रिंटर में एक लेजर यानी कि बीम का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें एक ड्रम होता है, एक बेलन टाइप का ड्रम होता है, जो लेजर बीम उस पर पड़ती है और उस पर जो क्या करती है ड्रम, उसके बाद ये डाटा अवशोषित कर लेता है, जो बीम उस पर पड़ेगा ड्रम पे, और फिर उससे पेपर पे प्रिंट कर देता है। पेपर पे क्या करता है, प्रिंट कर देता है। इसकी जो क्वालिटी है प्रिंटिंग की वो बहुत ही अच्छी है और कम कॉस्ट में प्रिंटिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आज के समय में आप देख रहे हैं आपका एक ये इंकजेट और एक ये लेजर, इन दो प्रिंटरों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये सुविधा की दृष्टि से अच्छे हैं, टिकाऊ हैं और इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।